नमस्ते साथियों। अभी आपने देखा होगा कि पूरे झारखंड के विद्यालयों में सभी विद्यालयों में रेल एग्ज़ाम को लेकर विभाग के द्वारा पत्र निर्गत किए जा रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि जिन विद्यालयों में रेल की परीक्षा नहीं ली जाएगी उन विद्यालयों पर कार्रवाई भी होना सु सुनिश्चित है। ऐसे में शिक्षकों के मन में एक नया सवाल आ रहा है कि ये रेल एग्ज़ाम आखिर है क्या? इसे कैसे लें? प्रश्न पत्र कहाँ से आएँगे? रेल एग्ज़ाम का अर्थ क्या है? तो आज के इस वीडियो में अभी आपको हम रेल एग्ज़ाम लेने से संबंधित जो दिशा निर्देश विभाग के द्वारा निर्गत किया गया है उसके आलोक में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि रेल एग्ज़ाम आखिर क्या है, आप अपने विद्यालयों में इसका संचालन कैसे करें, प्रश्न पत्र की उपलब्धता कैसे होगी, इसे पोर्टल पर कैसे अपलोड करें। छोटे से वीडियो में आपका जो मन में जो विचार आ रहा है उन सभी समस्याओं का निदान संभवतः कर देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि रेल आखिर है क्या। तो रेल का अर्थ होता है, जो विभाग के द्वारा जो रेल की परीक्षा ली जा रही है, सबसे पहले उसका फुल फॉर्म जान लें। रेल जो RAIL है उसका फुल फॉर्म है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। क्या है? रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, जिसका अगर हिंदी में बात करें तो उसका अर्थ है सीखने में सुधार के लिए नियमित मूल्यांकन। अर्थात किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए नियमित मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गया रेल का फुल फॉर्म और उसके अर्थ। अब झारखंड में ये कैसे संचालित करना है, कहाँ से शुरुआत हुई, उसे समझ लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आप इसे अपने विद्यालयों में कैसे लागू कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि विभाग के द्वारा पत्र निर्गत कर दिया गया है और इस पत्र के आलोक में आपको अपने विद्यालयों में इस परीक्षा का संचालन करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पाएंगे कि ये एक नवाचार प्रयोग के तहत शिक्षा में सुधार के लिए सबसे पहले कोडरमा जिले के उपायुक्त के द्वारा ये पहल की गई थी, जिसमें कक्षा 6 से 12 के सभी सरकारी विद्यालयों में ये रेल की परीक्षा शुरू की गई थी। अर्थात ये कोडरमा से इसकी शुरुआत हुई थी और उपायुक्त के दिशा निर्देश में वहाँ उन्होंने इसे संचालित किया और जिसके परिणाम स्वरूप कोडरमा जिले में मैट्रिक तथा इंटर की परीक्षाओं में छात्र छात्राओं की उपलब्धि बहुत बेहतर नजर आया है। अर्थात कहा जाए कि लगातार परीक्षा लेने के कारण कोडरमा जिले के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फल में निरंतर सुधार देखा गया है। उसी के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा निदेशक JCERT सह राज्य परियोजना निदेशक ने झारखंड के सभी जिलों में अब इसे लागू करने का विचार बनाया है। इसीलिए इसका क्रियान्वयन पूरे राज्य के सभी विद्यालयों में होना सुनिश्चित कर दिया गया है। तो रेल की परीक्षा जो है वो, जिसका अर्थ है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट लर्निंग, अर्थात लगातार आपको परीक्षा बच्चों को लेते रहना है, जिससे उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप नवाचार से अवगत होंगे। लगभग पूरे झारखंड के सभी शिक्षकों को नवाचार की शिक्षा प्रशिक्षण अवश्य ही मिल चुका होगा और लगातार इसे अपडेट करने का भी प्रोसेस शिक्षा विभाग के द्वारा जारी है। तो ऐसी स्थिति में रेल क्या है आप समझ चुके होंगे कि ये परीक्षा क्या है और कहाँ से शुरुआत हुई, अब इसे क्या कहाँ तक लाना है। तो शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए अब इसे कक्षा 1 से 12 तक के सभी बच्चों को परीक्षा लेनी है और कोडरमा में ये 6 से 12 तक के बच्चों पर ये एक प्रकार से कहिए शोध किया गया था, जो सफलता मिली है और अब इसे कक्षा 1 से 12 तक के सभी बच्चों का मूल्यांकन प्रत्येक सप्ताह करना है। इसके लिए साप्ताहिक जांच और कक्षावार विषयवार सभी व्यवस्थाएं विभाग के द्वारा एक रूटीन के तौर पर तय कर दी गई है और जब परीक्षाएं हो जाती है उसके बाद विभाग के द्वारा गूगल ड्राइव
में इसके कितने बच्चे शामिल हुए, वो भी अभी हम फॉर्मेट आपको दिखाएंगे, कैसे भरेंगे उसे भी आपको हम बतलाने का प्रयास करेंगे। तो गूगल ड्राइव में आपको इसे भी फुलफिल करना होता है। अब बात आती है कि प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे होगा और कहाँ से उपलब्ध होंगे। तो शुरुआती दौर में यहाँ पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जा रहे थे, लेकिन अब वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ परीक्षा प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिससे बच्चों का बेहतर मूल्यांकन किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न पत्र के लिए सबसे पहले तो कोडरमा जिले से ये शुरू किया गया था। तो कोडरमा जिले से ही इसका प्रश्न पत्र का व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा था, लेकिन अब प्रश्न पत्रों के निर्माण में 24 जिलों में जो डाइट में प्रतिनियुक्त शिक्षक हैं और उनके द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा और उस प्रश्न पत्र को पीडीएफ के रूप में या अन्य किसी रूप में विद्यालय के सभी ग्रुप समूहों में उसे पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर शिक्षकों की सुविधा के लिए प्रश्न पत्र के साथ साथ उसका उत्तर कुंजी भी शिक्षकों तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं की जा रही है। कोशिश ये है कि शिक्षकों को किसी प्रकार की परेशानियां न हो और वो बेहतर तरीके से छात्रों का मूल्यांकन करके गूगल ड्राइव में ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकें। इसके लिए यहाँ पर विभाग के द्वारा निर्देशित की गई है कि जो भी डाइट क्षेत्र पढ़ते हैं उस क्षेत्र में वो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए अलग, स्कूलों के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। इसी प्रकार से हाई स्कूलों के लिए अलग से ग्रुप होगा और 12th तक के अर्थात कक्षा 1 से 12th तक के विद्यालयों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करना है और उसी में सूचनाएं आदान प्रदान की जाएगी। प्रश्न पत्रों को भी उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर आपको निरंतर बच्चों को परीक्षा लेनी होगी और उसका मूल्यांकन करके उसका अंक भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यहाँ एक बात और है कि अगर लगातार कोई विद्यालय में 2 सप्ताह में परीक्षा नहीं ली जाएगी तो उन विद्यालयों पर शोकॉज होगा और प्रधानाध्यापक को स्पष्टीकरण भी देना होगा कि आखिर आपने अपने विद्यालय में मूल्यांकन क्यों नहीं किया। यहाँ विभाग के द्वारा दिए गए पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि साप्ताहिक जांच परीक्षा हेतु प्रत्येक विद्यालय के सभी छात्रों को विद्यालय स्तर से ही एक रजिस्टर और एक कॉपी रजिस्टर हो या कॉपी हो जो उपलब्ध कराई जाएगी और उसी कॉपी में बच्चे अपनी परीक्षा को देंगे और उसे विद्यालय में संधारित रखना होगा और बच्चों के द्वारा दिए गए परीक्षा का विषयवार शिक्षकों के द्वारा उसकी जांच करनी होगी। साथ ही विभाग के द्वारा एक्सेल सीट में हो या गूगल ड्राइव में या ई विद्या वाहिनी के पोर्टल में जैसा विभाग के द्वारा निर्देशित किया जाएगा उसमें आपको बच्चों के मूल्यांकन किए गए मार्क्स को अपलोड करना होगा। यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दिखाए गए हैं और इसी फॉर्मेट के आलोक में आपको गूगल ड्राइव में बच्चों का मूल्यांकन करके उसका जो रिपोर्ट है उसे संधारित करना होगा। इस प्रकार से आप प्रत्येक सप्ताह अपने बच्चों का मूल्यांकन करना सुनिश्चित कर दें। आगे हम आपको बता दें, शिक्षा विभाग के द्वारा ये पत्र निर्गत किया गया है और इसी पत्र के आलोक में आपको रेल एग्ज़ाम को अपने विद्यालय में सफल संचालन करने का प्रयास करना है, जिससे आपके बच्चों का सतत मूल्यांकन होते रहे और उपलब्धियों को बच्चे प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। तो इस प्रकार आपके विद्यालय में रेल एग्ज़ाम से लेकर किसी भी प्रकार